वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। हमारे मेहमान हैं बेगम आबिदा हुसैन जी। आप बता रही थी अपने स्कूल के हवाले से कि उस वक्त इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी आप पे सख्ती होती थी और मार पड़ती थी। फिर घर जाकर आप शिकायत भी करती थी टीचर की या नहीं करती थी, या घर वालों से जिद करती थी? देखिए, बात ये है कि ये जो हमारी नन्स थी ना, वो बहुत कम ये होता था कि वो मारती थी। और फिर जब मैं सीनियर क्लासेस में आ गई तो वो नन्स कहें कि हमने अपने टीचिंग मेथड्स में ये महसूस किया है कि बच्चों को बिल्कुल मारना नहीं चाहिए। तो फिर वो हमें होमवर्क ज़्यादा दे देती थी, या एक ही लाइन जो थी उसको 100 दफ़ा लिखना पड़ता था। तो मुख्तलिफ़ किस्म की पनिशमेंट। अब मेरा कुछ स्कूल्स के साथ, एक प्राइवेट स्कूल सिस्टम के साथ ताल्लुक़ है, तो हम भी यही करते हैं कि मारना वारना नहीं है, लेकिन बच्चों को प्रेशर देना है कि वो एक्स्ट्रा उनसे काम लें, तो वो फिर जो उनसे उनको रोका जाए तो वो रुक जाए। आंटी, जो आपकी बच्चियां पहले तंग करती थी, आपका मजाक उड़ाती थी, क्या वो बाद में आपकी दोस्त बनी? सब मेरी दोस्त बन गई, बेस्ट फ्रेंड्स बन गई। क्या वो आपको याद आती है? बिल्कुल, राब्ता भी है मेरा। अच्छा, अभी भी दोस्तियां चल रही हैं। 50 साल पुरानी दोस्तियां हैं। उनमें प्रोमिनेंट आपकी फ्रेंड्स कौन है? जी, मैं आपको बताती हूँ। मेरी एक जो किंडरगार्टन से मेरे साथ थी, एक का नाम है गजाला हमीद, उनका नाम था। वो डॉक्टर बनी और अब वो उनके शौहर सफारतकार रहे, इकबाल अहमद, एम्बेसडर इकबाल अहमद। तो गजाला जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए फैमिली प्लानिंग शोबे में बहुत मेहनत से काम करती हैं और बड़ी अपने शोबे में बड़ी नामवर हैं। और उनकी एक बेटी है, जैसे मैं अपने माँ बाप की एक थी। फिर एक मेरी और दोस्त थी, उनका नाम था कौसर यूनस। वो और मैं भी इकट्ठे थे और वो बड़ी होनहार रही हैं सारी उम्र, और वो फैशन डिज़ाइनर के तौर पे वो बहुत खूबसूरत बनाती हैं लिबास, और वो हमेशा बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी करती थी। जब हम छोटी छोटी थी तो हमें एम्ब्रॉयडरी भी सिखाई जाती थी स्कूल में। और वो बड़ा, उसका स्कूल का करिकुलम जो था बहुत अच्छा था। हर किस्म की हमें आर्ट भी सिखाया जाता था और एम्ब्रॉयडरी भी सिखाई जाती थी और मैथ भी सिखाया जाता था। आंटी, जिस तरह सब बच्चों के बचपन में निक नेम्स होते हैं, स्कूल में, घर में, आपका था? बिल्कुल था। किसने रखा था? मेरी नानी अम्मा ने मेरा निकनेम, मेरा नाम तो आबिदा है, तो उन्होंने मेरा निकनेम रखा चंदी। वो मेरे गले डल गया। आज तक कई लोग जो हैं वो मुझे चंदी कह के उन्होंने चंदी क्यों रखा? पता नहीं, उनको कहती थी कि तुम चांद का टुकड़ा थी जब तुम, चूँकि मैं जब पैदा हुई हूँ, मेरे वालिदैन की शादी के 7वें साल में मैं पैदा हुई, और बस वो उन्होंने समझा कि ये माँ के दिल का टुकड़ा है तो ये चंदी है। अच्छा, आपने अपने ख़ानदानी पस मंज़र के हवाले से सियासत का तो सारा हवाला दिया, लेकिन आपका जो एक रूहानी सिलसिला है शाह जीवना के हवाले से, उसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया कि वो आपके ख़ानदान का सिर्फ सियासी किरदार भी था या मजहबी और रूहानी हवाले से भी? नहीं, मैंने जिक्र किया था बट साहब अभी के बचपन में मौलवी साहब आते थे मुझे कुरान शरीफ पढ़ाने, लेकिन मेरी दादी अम्मा जो थी वो बड़ी अजीम खातून थी। वो 24 साल की उम्र में बेवा हो गई, और मेरे वालिद को उन्होंने, वो सिंगल पेरेंट जिसको हम कहते हैं थी, उन्होंने मेरे वालिद को पाला। मेरे वालिद के भी बहन भाई नहीं थे, और मेरे वालिद, हम पीर खाना बुखारी सादात हैं, तो मखदूम राजे शाह और शाह जीवना चीफ कॉलेज में पढ़े 1889 में। वो और उनके भाई चीफ कॉलेज गए, जिसको आज हम HSN कॉलेज कहते हैं, और घोड़ों पे चढ़ के जाया करते थे शाह जीवना से चीचावतनी तक, और वहाँ से फिर ट्रेन लेके और लाहौर पहुँचते थे, और सफ़र 4 दिन में तय होता था।
जंग से लाहौर तक का सफर 4 दिन लगता मेरे दादा के ज़माने में। मेरी दादी जो थी वो राजपूत थी, वो मियाँ मुराद बख्श भट्टी की दुख्तर थी और मियाँ मुराद बख्श सन 1900 में इंस्पेक्टर पुलिस रिटायर हुए, जो कि हाईएस्ट रैंक होता था उस ज़माने में पुलिस ऑफिसर का। सो मेरी दादी अम्मा जो थी वो क्योंकि पीरखाना से नहीं थी लेकिन पीरखाना में ब्याही गई थी और बेवा हो गई तो जवानी में, तो वो हर चौथे साल जाया करती थी मशहद मुक़द्दस और नजफ़ अशरफ, और वहाँ मोहसिन उल हकीम जो हौज़ा के सरबराह थे, हम एल्तशी होते हैं, तो वो अपनी मजहबी तालीमात बढ़ाती थी, हर चौथे साल जाया करती थी और 4 महीने वहाँ रह के आती थी। तो उन्होंने मेरी मजहबी तरबियत की, तो वो मज़हब को बहुत एक आसान। शाह जीवना दरबार के साथ भी आपकी कोई निस्बत बनती है? जी हाँ, मेरे हम सब उसी दरबार से हैं ना जी, उसी खानका से हैं। मैं शाह जीवना, पीर शाह जीवना की 15वीं पुश्त में हूँ उनसे, और मेरे वालिद थे तो एक्चुअली क्योंकि अपने वालिदैन के अकलौते थे तो मखदूम भी थे और पीर भी थे, लेकिन वो पढ़ लिख गए तो वो ये मखदूम और पीर अपने नाम के साथ लगाते नहीं थे। और मेरे दादा भी इसी तरह वो ऑनरी मैजिस्ट्रेट तयन हुए थे सन 1910 में, और सन 1914 में वफ़ात पा गए थे 34 साल की उम्र में। मेरी दादी अम्मा जो थी वो मुझे मज़हब बहुत आसान हवालों से समझाती थी और एक बात कहती थी कि मज़हब अमल है, मज़हब अमल है, मज़हब के ज़रिए आपको पता चलता है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। अच्छा, ये बताइए, मखदूम फैसल साले हयात के साथ भी आपकी कोई रिश्तेदारी, कराबतदारी है? जी हाँ, ज़रा दूर दराज की है इस लिहाज से कि उनके वालिद, उनके दादा मेरे वालिद के कज़न थे। यानी उनके वालिद मेरे सेकंड कज़न हुए, तो ये तीसरी पुश्त में है। आंटी, आप स्कूल में स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती थी? बेटा मैं बिल्कुल लेती थी। आपका फेवरेट खेल कौन सा था? मेरा फेवरेट खेल था नेटबॉल और फिर टेबल टेनिस, लेकिन मुझे घोड़सवारी का बड़ा शौक था। जब मैं चलने लगी ना तो मेरे वालिद ने मुझे उठा के और घोड़े पे बिठा दिया। मैं बचपन से घोड़े पे सवारी करने की आदत थी और बहुत अरसा में घोड़सवारी। बचपन में एक भोली भाली सी लड़की, उसने जब अपने शौक का इंतखाब किया तो वो मर्दाना किया। घोड़सवारी तो मर्दाना खेल समझा मेरे वालिद ने मुझे काठी में, जिसको हम कहते हैं, जीन पे बिठा दिया, लेकिन मुझे घोड़ों से लगाव था और मेरे वालिद रखा करते थे एक छोटा सा पोनी घोड़ा मेरे लिए। मैं उसको बहुत प्यार करती थी और जब मेरा पहली मर्तबा जब मेरा पोनी मर गया तो मैं बहुत रोई, और फिर मेरा सेकंड पोनी जो था वो काफ़ी अरसा रहा, और जब मैं बड़ी हो गई तो मैं बड़े घोड़े पे बैठती थी, लेकिन वो पोनी जो है उसको हम रखते थे अपने वहाँ फार्म पे। मुझे जानवरों से एक्चुअली बचपन से ही बहुत लगाव था, आज तक है। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई। बेगम आबदा हुसैन अभी अपने स्कूल के ज़माने से निकलकर जवानी की बातें बता रही हैं कि किस तरह उनको क्या शौक़ था, घोड़े पालने का शौक़ था। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।